स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सिर्फ लास्ट टॉपिक रह गया है कोलॉच लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार इससे जो है सवाल आए थे। नीट 2021 का सवाल है, तो इसके बारे में समझते हैं क्या है। तो आप हेडिंग लिख लीजिए कोलॉच लॉ। ठीक है, कोलॉच लॉ हो गया। और ये जो होती है, आप इस पे देखते हैं, इनफाइनाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होती है फॉर, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। और किसके लिए है? जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूशंस करते हैं, यानी कंसंट्रेशन जीरो कर देते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस। इसे कहते हैं, कब कहानी है? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस करते हैं। इसी को बोलते हैं लिमिटिंग मोलर इफेक्टिव, कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या है? तो इसका एक नाम होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशंस ऑफ आयन। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ माइग्रेशंस ऑफ आयन्स। यानी इसका मतलब है कि आयन जो होते हैं इंडिपेंडेंट जो होते हैं माइग्रेट कर जाते हैं। इनका लॉ क्या है कि अगर कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट को इनफाइनाइट डाइल्यूशंस करते हैं तो वो अपने आयन्स में इंडिविजुअली में टूट जाएंगे। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बराबर हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल आयन्स का सम। यही होता है कोलॉच लॉ। तो कहेंगे द लॉ स्टेट दैट लिमिटिंग मोलर conductivity, limiting means infinite, limiting molar conductivity of an electrolyte is represented या can be represented the sum of individual ions या individual ions of cation and anion, cations and anion of the electrolyte। यही इनका डिफिनीशन है। The law state that limiting molar conductivity of an electrolyte can represented the sum का मतलब जोड़ of and individual ions of cation and anion of the electrolyte। जैसे सिंपल तौर के वीक के लिए पढ़ते हैं, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एनसीईआरटी किताब में जाते हैं, तो अगर आप कहते हैं लिमिटिंग यानी 100%, तो यहाँ लिखा हो पाई एम। किसके लिए? मान लो NaCl है, तो NaCl को जब आप तोड़ेंगे तो पूरा टूट जाएगा। तो पूरा टूटेगा तो इनका इंडिविजुअल क्या बनेगा? कैटायन, तो Na पॉजिटिव, और सम इंडिविजुअल एनायन यानी ये Cl-, ये लिख सकते हैं। लेकिन जनरली हम पढ़ते हैं वीक के लिए, तो वीक के लिए देख लीजिए, तो हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मान लो एस्टिक एसिड्स है, तो CH3COO एस्टिक एसिड है। इसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिमिटिंग कहते हैं। लिमिटिंग या इनफाइनाइट दोनों एक ही चीज़ है। आप अगर ये वर्ड लिमिटिंग स्टार्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि इनफाइनाइट की बात करते हैं। तो इसको देखते हैं एस्टिक एसिड के लिए, तो जब इनफाइनाइट डाइल्यूट करें तो पूरा टूट जाएगा। तो जो अगर हमें मोलर कंडक्टिविटी देखना इनफाइनाइट के लिए, तो इनकी इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल में क्या बनेगा? ये बनेगा आपका CH3CO-, ये एनायन हो जाएगा, और साथ में क्या बनेगा? कैटायन बन जाएगा, यानी H पॉजिटिव, ये बन जाएगा। ये मैंने सिंपल तरीके से लिख दिया है, इस तरह नहीं आता है।
उसमें क्या होगा, मान लो इसी का निकालना, जो इस साल सवाल आया था इसी का निकालना होगा आपको, तो उसमें और भी इलेक्ट्रोलाइट्स पड़े होंगे, तो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं आपको जो है अब बताता हूँ कि इस वाले को कैसे और लिख सकते हैं। तो और भी इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल दीजिए, तो कुछ इलेक्ट्रोलाइट को जोड़ दीजिए और कुछ को माइनस करके घटा दीजिए, तो वो कहलाएगी। तो ये रहा आपका, जैसे इसी चीज़ को इस साल का सवाल था नीट का, इसको देखते हैं। ये एनसीईआरटी में दिया भी है, तो अगर आप एनसीईआरटी में जाते हैं तो एनसीईआरटी ये मेरे पास है, इसको एनसीईआरटी में जो है आगे चलते हैं, कैसे मान लो इसको रिप्रेजेंट करना है इसी को। तो जैसे मान लीजिए आपको हमें बता रहे हैं कि इसको और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये CH3COOH ये रहा। इसको और भी आयन इंडिविजुअली कर सकते हैं, जैसे हमने इसमें क्या कर दिया कि ये आपका CH3COO माइनस है, यानी ये है एक एनायन बना, और इसी के साथ आप जोड़ सकते हैं किसी और भी साल्ट के साथ, जैसे मान लो ये कैटायन है, यानी ये Na पॉजिटिव है, ठीक है, ये हो गया। अब इसी में और भी आप जोड़ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक पूरा हो गया, इसी में आप जोड़ दीजिए, इनफाइनाइट है, ठीक है, किसका, मान लो आपका H पॉजिटिव है, और इसी में जो है इनफाइनाइट है Cl माइनस। तो इसमें कितने हैं, अब मान लो हमको निकालना है CH3COH, तो ये आपका हो जाएगा, और इसमें से माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा एक का, मान लो ये एक का ये हो गया और एक का ये हो गया, इसमें माइनस कर दीजिए किसको, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी, NaCl की, यहाँ Na और ये निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा Na पॉजिटिव का और प्लस ये Cl माइनस का, ये कह सकते हैं। या चाहो तो इसको एक डिब्बे में बड़े में लिख लो ऐसे करके, ये छोटा डिब्बा कर लीजिए, इसको बड़ा कर दीजिए ऐसे करके, और ये माइनस कर दीजिए, ये कर दिया हमने। तो इसमें क्या लिखा है, इसका इसी का निकल के आया, कैसे निकल के आया, देखो आप क्या किए हैं, CH3COH CH3CO माइनस, और देखो H पॉजिटिव इसमें जुड़ा हुआ है, और साथ में क्या है N पॉजिटिव और Cl निगेटिव है, तो देखो Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, इसको आपने घटा दिया, तो अल्टीमेटली किसका निकल गया, इसी का। इसी साल का सवाल था, मैं इस क्वेश्चन कराता हूँ तो आपके समझ में आ जाएगा। जो इस साल जो नीट का सवाल आया था, सेम सवाल था जो आया था, वो एनसीईआरटी से ही आया था। तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था, तो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा एग्जाम्पल है। क्वेश्चन जो था एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था, तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल 3.8 का है, जब एनसीईआरटी आप खोलेंगे, और यही सवाल इस बार नीट में आया था। यही सवाल जो है नीट जो है 2021 का सवाल था। ये जितने सवाल आए थे सब एनसीईआरटी से आए थे, तो वही सेम सवाल है, कह रहा है NaCl HCl और NaC का ये दिया हुआ है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया है, तो कह रहा है कि आपको HAC का निकालना है, यानी इसमें से आपको AC ये हो गया, यानी एसीटेट आयन है और ये H आयन है, तो जो सेम लिखा हुआ है लिखना होगा। यानी आप कह सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी किसका, CH3COOH का बराबर आप क्या होगा, बराबर यही तो कहेंगे कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी लैम्डा नॉट किसका, CH3CO माइनस, और प्लस किसका होगा, इंडिविजुअल का सम। ये इनका डिफिनीशन है कि अगर आपको किसी की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, इनफाइनाइट मतलब लिमिटिंग, तो आप एनायन कैटायन को इंडिविजुअल कर दीजिए, तो ये लिखा हुआ है। तो ये तो हमारे पास है ही नहीं, ये इसके फॉर्म में है, तो इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये बराबर हम कैसे लिख सकते हैं, जो ऊपर लिखा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि हम पहले क्या करते हैं, हमें बनाना है ये एसिटिक एसिड। यहाँ पे आप जो है ये लिख सकते हैं, इसका एक दूसरा नाम होता है, इसी को ऐसे रिप्रेजेंट सकते हैं, क्या कह सकते हैं, HAC भी कहते हैं इसी को, एसिटिक एसिड को HAC। तो कैसे लिखेंगे, तो इसको लिख लो। तो देखो हम क्या करें, हमें तो पहले लेना है एसीटेट आयन मिले, तो कहाँ मिलेगा, यहाँ से। तो हमने लिख लिया इंडिविजुअल, चाहो तो ये अलग अलग लिखो चाहे एक साथ होगा। तो अगर आप इंडिविजुअल लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लिमिटिंग ये प्लस, फिर क्या कहेंगे प्लस, लिमिटिंग जो है AC माइनस ये वाला, ये कहेंगे, ठीक है। एक ये हो गया। अब इसमें से क्या करना, जोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ पे आप जो जोड़ दीजिए HCl, ये जोड़ दीजिए,
तो आप कहेंगे लिमिटिंग जो है H पॉजिटिव वाला और प्लस जो है लिमिटिंग Cl माइनस वाला, ये इसको जोड़ दीजिए इनको, और इन्हीं में से घटा दीजिए किसको, NaCl को। तो इसमें से अगर आप घटाएंगे तो Na पॉजिटिव होगा इनफाइनाइट में और प्लस जो होगी Cl माइनस की होगी ये वाली, तो आप इनमें से घटा दीजिए। ये लिख दिया हमने। ये जो ऊपर लिखा है ये सेम यही नीचे लिखा है, हमने क्या कर दिया, इंडिविजुअल आयन बना दिया। अब जब ये तोड़ेंगे तो इनके जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया है कितना कितना दिया है, देखो NaAC का दिया है, कहाँ दिया है, ये है NaAC वाला, ये है 91, तो आपने क्या कर लिया, इसमें से ले लिया 91, ये पूरा दिया है, प्लस HCl का दिया है ये, यानी ये दिया है 42, ये दिया है, इसका 1 हो गया, माइनस करना होगा NaAC कितना दिया है 126.4, इनमें आप जोड़ लीजिए। जब इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 425 ये है, 0.9 है, और इसमें आपको जोड़ना है 91, तो ये हो जाएगा 9 और 5 ये 6, 9 2 11, 4 ये 516.9 हो जाएगा ये। तो इधर वाला हो गया 516.9 माइनस 126.4, इसमें से घटा दीजिए 126.4, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 11 में से 3 2 गए 9 और ये बचेगा यानी 390 दशमलव समथिंग आ जाएगा यानी 5, तो 390.5, ये क्या हो जाएगा, यूनिट क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का सवाल भी है और आपके नीट 2021 का क्वेश्चन है, तो आपको ऐसे ही लगाना होगा किसी भी चीज़ को, यानी आप किसी का इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे तो ये अपने आयन में इंडिविजुअल में टूट जाएगा, इनके इंडिविजुअल का सम, कैटायन आयन का सम वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल होती है। ये रहा, यह है कोलाचला, तो इसको नोट कर लीजिए। अगर इसी में निकालना हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस किसके लिए, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा निकालना चाहते हैं तो एक रेशियो होता है, क्या होता है, अगर आप अल्फा निकालेंगे तो जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी होगी कंसंट्रेशन पे वो, और जो आपका इनफाइनाइट यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसी के रेशियो कहेंगे। ये जो है मोलर कंडक्टिविटी है एट कंसंट्रेशन C पे, और ये कब है, ये मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो किसी कंसंट्रेशन C पे जो होती है मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का रेशियो जो होती है वो कहलाती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये क्वेश्चन आया था, इस पे सवाल आया था नीट 2013 जब पहली बार नीट हुई तो इस पे क्वेश्चन आए थे, तो क्वेश्चन मैं इसको करा देता हूँ। तो ये फार्मूले पे ये क्वेश्चन है, 2013 का सवाल है, कह रहा एट 25 सेंटीग्रेड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर इक्वल्स, यानी ये दिया है, इसकी वैल्यू दिया है, देखो क्या दिया है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड 9.54 ओम सेंटीमीटर मोल इनवर्स, यानी ये कंडक्टिविटी दिया है। और फिर दूसरा दिया है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी ये पाई एम नॉट वाला, इसकी वैल्यू ये दिया है। तो इन दोनों के रेशियो कर लो, तो पाई एम नॉट की वैल्यू ये हो गया 9.54 और इसकी वैल्यू दिया है 238, ये दिया है, ठीक है। अब आपको निकालना है परसेंटेज में, अगर ऐसे डिवाइड करेंगे तब नहीं होगी, तो इसको 100 से परसेंट में निकाल लीजिए, तो ये अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फ़ा वैल्यू जब डिवाइड करेंगे ये यहाँ से हट जाएगा, 0 हट गया, 954/238 कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, यानी 4 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा, यानी फर्स्ट वाला 4.008% ये हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट हटाएंगे तो ये जो 100 है ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा 954 238, 2 बार 4 करेंगे तो 4 दूनी 8, यानी ये 8 के आसपास, मैंने 9 है ही है, तो यानी 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका। इसी से ही अल्फ़ा से आप किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जैसे अल्फ़ा आप निकाल लिए तो आपने फार्मूला पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के,
यानी जो है के कैसे निकालेंगे, तो के आप निकाल सकते हैं। जैसे ये फार्मूला अल्फ़ा आपने निकाल लिया, अल्फ़ा इजकल टू क्या हो गया, पाई एम कंसंट ईयर और पाई एम नॉट वाला, यानी ये कंसंट्रेशन पे था, ये था। तो के इजकल टू क्या होता है, सी अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा। ये आप पढ़ेंगे कहाँ पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने, इक्विलिब्रियम में। तो इससे आपकी के की वैल्यू निकल आएगी। अगर अल्फ़ा की वैल्यू आप पुट करना चाहते हैं तो ये अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, पाई एम सी अपान पाई एम का नॉट का होल स्क्वायर 1 माइनस ये लिखेंगे पाई एम मानिए। तो आप एनसीईआरटी में ये चीज़ पुट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू जब रखेंगे तो सी हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा अल्फ़ा, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा के जगह पे पाई एम सी अपान पाई एम नॉट एम का स्क्वायर माइनस 1 माइनस पाई एम सी कंसंट्रेशन है और ये पाई एम नॉट वाला है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा, फिर इससे कट जाएगा। तो ये हो जाएगा सी पाई एम, ये तो कंसंट्रेशन है, ये मोलर कंसंट्रेशन है, अपान पाई एम नॉट स्क्वायर वाला डिवाइड बाई ये हो जाएगा पाई एम नॉट माइनस पाई एम सी अपान ये हो जाएगा पाई एम। एक एक कट जाएगी ये, तो एक वही स्क्वायर में है, ये काट दीजिए तो हो जाएगा सी पाई एम कंसंट्रेशन स्क्वायर अपान पाई एम डिवाइड बाई पाई एम नॉट माइनस पाई एम सी। ये आपका फार्मूला बन जाएगा। ये हो गया पाई एम नॉट है ये, ठीक है। एक पाई एम नॉट ये है, इससे कट जाएगा, एक पाई एम नॉट बचेगा। तो ये एनसीईआरटी में एक फार्मूला आपका लिखा हुआ है। इस पे भी क्वेश्चन आया था, इस साल ही आया था नीट में, तो मैं सवाल लिख देता हूँ। नीट 2021 का सवाल इस पे आया था बच्चों। ये जो इस बार नीट 2021 का सवाल था, ये एनसीईआरटी में जाएंगे, इंटेक्स का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के इंटेक्स का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी जो है, जो इंटेस्ट क्वेश्चन होता है वो 3.9 वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन वही है। तो आप इसको लगा सकते हैं। इससे आपसे पूछा क्या है, देखो आपसे पूछा है व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी के पूछा है, तो यहाँ पे आपको के निकालना होगा। तो इससे तो आपको पहले अल्फ़ा तो पता चल जाए। तो देखो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.007 एम, यानी कंसंट्रेशन दिया है, कितना दिया है 0.007, यानी इतना दिया है एसिटिक एसिड। तो ये दिया है आपका, यानी इस कंसंट्रेशन पे आपका ये पाई एम दिया है। तो पाई एम कितना है 20 दिया है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसकी पहचान होती है यूनिट से, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इसकी यूनिट होती है। तो अब आप तो एक मिल गया, एक हमको नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है पाई एम नॉट। अगर हमें ये पता होता तो हम अल्फा निकाल लेते, तो पाई एम नॉट इन दोनों से निकाल सकते हैं। आपका एसिड कौन है आप देख सकते हो, कह रहा है कि व्हाट इज द एसिटिक एसिड, यानी एसिटिक एसिड ही है। तो एसिटिक एसिड का लिमिटिंग मोलर कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। ये देखो अभी पढ़ाया हूँ, ये किससे निकलता है कोलाचला से। इसका क्या करेंगे इंडिविजुअल ऑफ माइग्रेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो एनायन ले लेते हैं, यानी CH3CO माइनस प्लस इंडिविजुअल किसका एचायन का 2 ही दिया है, जोड़ लो। तो देखो एनायन कितना दिया है 50 और कैटायन कितना दिया है 350, यही दिया है। तो कितना हो जाएगा 400 क्या हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर मोल इनवर्स, ये यूनिट्स की यूनिट हो जाएगी। तो आपका ये 400 दे दिया। अब इससे देखो ये हो गया और ये हो गया, दोनों निकल आया, ये भी निकल आया, तो इससे अल्फ़ा निकल आएगी। तो अल्फ़ा बराबर क्या होता है मोलर कंसंट्रेशन कितना सी पे और इनफाइनाइट के लिए नॉट वाला। तो सी वाला तो आपका दिया है, कितना दिया है 20 और इनफाइनाइट वाला ये निकल गया आपको, कितना हो गया 400। तो ये पाई एम सी जो है कंसंट्रेशन पे, इस सी कंसंट्रेशन पे ये वैल्यू दिया था, मैंने रख दिया, इसको मैंने निकाल लिया है, ये आ गया आपका 400। तो ये आपने 400 रख दिया यहाँ पे। तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा ये 20 था, ये 400 था, तो आप कितना जाएगा 2 दूनी 4, यानी कितना हो जाएगा करीब करीब हो जाएगा 5 × 10⁻², यानी 2 ये कट जाएगा ना, तो 2 पंचम 10 पॉइंट आएगा, ये पॉइंट ये तो 10⁻² हो जाएगा। ये तो आपका जो है क्या आ गया अल्फ़ा की वैल्यू आ गई कितना
5 इंटू 10 के पावर -2। अब करेंगे क्या, ये लाइन खींच देता हूँ। आप क्या करेंगे, आपको निकालना है। तो देखो हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला क्या होता है, k = होता है C अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा। देखो 1 की वैल्यू वैसे ही क्या होती है, 1 है। अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, 1 से बहुत कम होती है, यानी पॉइंट में होगी। तो अगर आप अल्फ़ा की वैल्यू कितना निकाल रहे हैं, जो कितना आएगा, अगर ये सही सही लिखो तो कितना आएगा, ये होगा 0.0, ठीक है, 5 ये लिखा होगा, यानी बहुत कम है। तो अगर आप यहाँ पे चाहें तो आप इसको छोड़ सकते हैं। एक में से अगर 0.05 घटाएंगे तो बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होगी, तो नीचे वैल्यू आप छोड़ सकते हैं। तो खाली के वैल्यू रख, तो सी के वैल्यू आप कितना दिया है 0.007, और अल्फ़ा की वैल्यू ये है आपका 5 इंटू 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर, ये दिया है। तो ये कितना हो जाएगा 0.007, और ये कितना होगा 5 25 इंटू 10 के पावर -4। 25 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 7 5 35, और 7 दूनी 14, 15 16 17, यानी 17 हो जाएगा। इसमें आपको पॉइंट लगाना है, ये हो जाएगा, यानी 0.175 10 के पावर -4, ये आपका हो जाएगा। अब अगर आपको ऑप्शन में जाते हैं तो देखो एक पॉइंट अंदर ले लो तो कितना हो जाएगा 1.75 इंटू 10 के पावर, एक पॉइंट यहाँ बढ़ जाएगा, 10 के पावर -5 हो जाएगा, ये के की वैल्यू हो जाएगी। इसकी यूनिट क्या होती है, मोल अपॉन लीटर के। तो 1.75 10 के पावर, क्योंकि जो है आपने क्या किया है, यहाँ ले लिया तो एक जीरो यहाँ एक पॉइंट और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो 10 के पावर -5। तो देखो बड़ा कन्फ्यूजन है, यहाँ और यहाँ में ऑप्शन सेम लग रहा है, लेकिन ये होगा आपका पॉइंट का फ़र्क हो जाएगा। तो ये आपके नीट के सवाल थे, इस बार का सवाल है। तो ये नीट फेज सेकंड 2016 का सवाल है, जो कुछ करना नहीं है, जैसा सवाल दिया है वैसे कर दीजिए। क्या दिया है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, ये लिखा है 0.5 मोल अपान सी दिया है, तो सी कितना दिया है 0.5 मोल अपान DM3, ये दिया है। सोल्यूशन ऑफ AgNO3 और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी, यूनिट पे जाइए, देखिए ये साइमन सेंटीमीटर इनवर्स यूनिट होती है के की, तो 5.76 10 के पावर -3 ये होती है। तो आपको पूछ क्या रहा है, कह रहा है मोलर कंडक्टिविटी, यानी आपसे पूछ रहा है पाई एम क्या होगी। तो एक फार्मूला होती है ये भी, पाई एम = होता है K/C, एक ये भी होता है और एक ये भी होता है, कि अगर आप पाई एम निकालना चाहते थे तो हमने पढ़ाया था K × 1000/m, ये वाला। तो इसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ये लगा लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये फार्मूला जो हो जाएगा पाई एम निकालने के लिए। तो K की वैल्यू आपका दिया है, कितना दिया है, ये 5.76 10 के पावर -3, C की वैल्यू दिया है ये 0.5, ठीक। तो अगर आप यूनिट रखेंगे तो ये DM³ में है, और ये है तो यूनिट वही आ जाएगी मोल, मतलब साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और स्क्वायर मोल इनवर्स हो जाएगा। इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा, ये यहाँ से अगर आप हटाना चाहें तो हटा दीजिए, वरना मत हटाइए, ऐसे रख दीजिए। तो कितनी बार आएगा, अगर ये इसको हम काटते हैं तो 5 ये जाएगा 1, ये 2 बचेगा, ठीक है, 5 25, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा। अभी आपने 2 पॉइंट के बाद यूनिट लगाया है, तो जैसे आपको देखेंगे, अगर ये देखना चाहते हैं या तो फिर आप हटा लीजिए पूरा, यहाँ से हटाएंगे तो 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा 2, और ये पॉइंट आ जाएगा आपकी, ये हो गई। अब इसको हटाना है, क्या हटाना है, पावर में। पावर में क्यों हटाएंगे, क्योंकि आपकी जो है -3 यहाँ दिया है और यहाँ पे पावर में दिया नहीं है, तो आप पावर में देख सकते हैं, ये रहा, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यूनिट पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सेंटीमीटर, देखो ये DM³ है, DM³ का मतलब क्या है, इसका लीटर में है, ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर सेंटीमीटर क्यूब और लीटर क्यूब में, देखो ये आपको चेंज करना होगा, क्योंकि ये होता है मोल अपान DM³, और DM³ जो होती है एक तरह का जो है। तो अगर आप इसको ऐसे भी सॉल्व करते हैं, मैं इसको एक बार फिर से सॉल्व करता हूँ ताकि इसमें हाउच पाउच ना हो। के जो वैल्यू दिया है आपका ये 5.76 10 के पावर -3, और आपका ये दिया है 0.5। तो अगर आप 0.5 यहाँ से हटा दीजिए तो ये पॉइंट ये हटाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हट गया, अभी भी यहाँ पे पॉइंट आपके यहाँ आ गया, यहाँ पे अगर यहाँ पे आया है, और ध्यान दीजिएगा अभी भी आपका ये जो पॉइंट है यहाँ पे DM³ है, तो
तो इसको सेंटीमीटर क्यूब बनाना है तो 1000 से आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा। ये रहा, तो अब आ जाएगा ये पाई m इक्वल टू हो जाएगी, ये हट गया तो कितनी बार जाएगा 5 1, ये हो जाएगा 5 1, ठीक है, ये 2 बचेगा तो कितना जाएगा 5 2 हो जाएगा, 5 25, 5 दूनी 10 और ये ख़त्म हो जाएगा। तो यानी 11.2 साइमन सेंटीमीटर अब मोल इनवर्स ये हो जाएगी यूनिट। क्योंकि ये डीएम क्यूब है, इसको सेंटीमीटर क्यूब में बनानी होगी तो आपको 1000 से यहाँ डिवाइड करना होगा, तो ये पावर ऊपर चला जाएगा। अगर यहाँ 0.5 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा, तो हमने डायरेक्ट ऊपर लिख दिया था ये, तो ये आपका ये हो जाएगी, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। बच्चों ये रहा आपका एक कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग इतना, ये कंसंट्रेशन दिया आपका कितना दिया है 0.001, सॉल्यूशंस एट 298, ये रेजिस्टेंस दिया है R यानी 1500 ओम। व्हाट इज दिस सेल कांस्टेंट, आपका पूछ रहा है G स्टार यानी सेल कांस्टेंट क्या होगा ये। इफ कंडक्टिविटी ऑफ वही दिया है 0.1 जो है 0.001 KCL दिया है, तो ये आपका ये दिया है, ये यूनिट से है, इसकी वैल्यू क्या है, ये K की वैल्यू होती है, 7 सेंटीमीटर होती है K की वैल्यू, 10⁻³ ये यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर। तो आपका एक फार्मूला सिंपल सा होता है, कभी भी आपको अगर सेल कांस्टेंट निकालना हो G तो बराबर होती है R × K, कुछ करने नहीं होता है। तो R की वैल्यू कितना दिया है 1500, K की वैल्यू होती है 16 10⁻³ ठीक है, ये वैल्यू निकल आएगी। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखो ये 2 0 यहाँ से चला जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा सिर्फ -1, और 15 से इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2190 के आसपास आती है, 2190 ठीक है। इसकी यूनिट जो होती है G = होती है L/A, तो यह हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये G नॉट की वैल्यू होती है, ये हो गया। तो बच्चों जो है आपका जो है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब आपको नेक्स्ट चैप्टर जो है या तो D ब्लॉक स्टार्ट करेंगे या इक्विलिब्रियम पढ़ाएंगे, इनमें से कोई एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं।